दोस्तों नमस्कार। डिजिटल मीडिया पे हम लोगों ने एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 वीडियो, मेरा ख्याल है 3 वीडियो शूट कर चुके हैं और ये आज उसमें चौथी कड़ी है। पिछली बार का जो वीडियो था वो फ्री ऐप पर था कि फ्री ऐप से कैसे बच्चे पढ़ सकते हैं और वो काफ़ी देखा गया और कई लोगों की फिर उसमें ये भी आई, कुछ सुझाव भी आए। तो कुछ और फ्री ऐप को हम लोगों ने सोचा कि शामिल करें जिससे कि जो छात्र हैं या जो तैयारी करते हैं या जो खुद इस सब चीज़ों में रुचि लेते हैं पढ़ने लिखने में, उनको लिए एक प्लेटफॉर्म हो, सहूलियत हो उनको और वो फ्री ऐप के थ्रू पढ़ाई कर सके। तो आज हमारे बीच हमारे विद्वान मित्र, पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश कुमार पांडे सर हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। तो सर आज आप क्या बताने वाले हैं उस सीरीज में? हाँ सर, पिछली बार जैसी चर्चा चली थी कि हमने फ्री एप्लीकेशन के ऊपर बातचीत किया था और मैंने देखा कि उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इवन कमेंट बॉक्स में मैंने देखा कि कुछ लोगों ने बोला कि इस पर और डिटेल में बात की जाए और लोग काफ़ी इंथुजियास्टिक थे। उन्होंने कहा कि एक अच्छा टेक्निकल सेशन है जिससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिला। तो अजय सर, ये पहले ही तय हो गया था कि हम लोग जो अपना अगला सीरीज में जो अगला एपिसोड बनाएंगे वो फ्री एप्लीकेशंस पे ही होगा, जिसमें आज मैं फिर से कुछ नए फ्री एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको मूक की भी जानकारी दूंगा, है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो उसी कड़ी में सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि फ्री एप्लीकेशन में उस दिन हम लोगों ने तकरीबन 6 एप्लीकेशन की चर्चा की। बिल्कुल है ना, और एक से एक एप्लीकेशन, एक से एक बढ़कर एप्लीकेशन थे। बढ़कर इन द सेंस की सभी का फीचर अपने आप में अलग है, स्पेसिफिक फीचर, और टेक्निकली सब एक दूसरे से अलग है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये भी दर्शकों से अपील करूंगा कि आप एप्लीकेशंस के बारे में जब भी सुनते हो तो दिमाग में कई बार एक हल्के ख्यालात आते हैं कि अरे आजकल का ऐप है, एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को बहुत हल्के तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। कई बार बहुत सारे वेबसाइट एक्टिवेटेड ऑलरेडी हैं लेकिन उनको लगता है कि आम जनता के बीच में हैंड ही नहीं हो पा रहे हैं, हैंड टू हैंड नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। और बड़े पैमाने पर एप्लीकेशन का निर्माण उन वेबसाइट्स के द्वारा भी हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है लेकिन एप्लीकेशन भी है, क्योंकि स्मार्टफोन के आने के बाद एप्लीकेशन पे ज्यादा वर्क कर रहा है। लोग स्मार्टफोन से ज्यादा हैंडी हैं, ज्यादा यूज्ड टू हैं। तो एप्लीकेशंस को लेकर थोड़ा सीरियस एटीट्यूड बनाना जरूरी है, बहुत हल्का एटीट्यूड लेके ना चले। उसी कड़ी में जो आज मैं आपको बता रहा हूं वो है सोलो लर्न, SOLOLEARN। सोलो लर्न एक ऐप है। जो लोग भी कोडिंग सीखना चाहते हैं, दोज हु आर कोडिंग एंथुसियास्ट, है ना। कोडिंग का तो बाजार बहुत बड़ा प्रचार प्रसार, विज्ञापन आप खूब देखते हैं कोडिंग बड़े पैमाने पे देख रहे हैं। टेलीविजन चैनल्स पे बहुत सारे मैं देख रहा हूं कि आजकल क्रिकेटर कोडिंग का प्रचार कर रहे हैं। बहुत कंपनियां कर रही हैं और उस काफी अच्छा खासा चार्ज भी करती है। बढ़िया। और उसमें ये आप बता रहे फ्री है सोलो, ये सोलो लर्न फ्री है और इसमें एक आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहली बात कि गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो। मैं ये बात बताता हूँ, गूगल प्ले से आराम से डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो 2 बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के फील्ड में काफी एक्टिव हैं उनके लिए काफी ज्यादा डिमांड है यहाँ। एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज वन सच एरिया वेयर देयर इज ए कांस्टेंट डिमांड फॉर कोडर्स। जो लोग भी कोडिंग करना सीख चुके हैं ऐप डेवलपमेंट के फील्ड में, उनके लिए काफी डिमांड है। मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड में हमारा एक स्टूडेंट था, उसने कोडिंग सीख लिया था। वो भले ही मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट था लेकिन टेक्निकली थोड़ा रिच था वो। तो उसको बहुत सारी कंपनीज से काम मिलते थे तो वो फ्रीलांसिंग करता था। तो मैंने देखा कि अपने फीस का खर्च उसने कोडिंग करके ही निकाल लिया। तो आजकल ऐसे बहुत सारे कोडर्स हैं मार्केट में जो किसी कंपनी के से टैग नहीं है, उनका कोई टैग नहीं है लेकिन ओपनली वो वर्क कर रहे हैं। तो वन सच एप्लीकेशन इज सोलो लर्न और इसमें इट हैज इमेंस कलेक्शन ऑफ कोडिंग ट्यूटोरियल्स लाइक जावा, पाइथन, C++, स्विफ्ट, PHP, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS एंड सो ऑन। आपको इन सब लैंग्वेज में कोडिंग बताया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर भी थोड़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होते हैं। जावा, कोई जावा जानता है, कोई C++ जानता है, तो सबकी अपना एक कोडिंग पैटर्न है। तो ये बड़ा अच्छा एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां जो इंथुजियास्ट है रियली में इस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि चाहते हैं कि कुछ सेल्फ फाइनेंशियली भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, बिना किसी टैग के अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल लें, डेफिनेटली वो इसमें आगे जा सकते हैं। बहुत सारे IIT स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे NIT के स्टूडेंट हैं, मैं मिला हूं। बहुत सारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मैं मिला हूं। वो लोग बताते हैं कि हम लोग कोडिंग सीख लिए हैं और हम लोग किसी कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडिविजुअल के लिए भी अगर आप एप्लीकेशन डेवलप करवाना चाहते हो, करते हैं, कुछ चार्ज करते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दे रहा है, नॉलेज भी दे रहा है, ये बड़ी बात। और आज का दौर ये है, वो ऐप डेवलपमेंट का, हर छोटे मोटे दुकान जिसका चल गया है, मोहल्ले का दुकान, वो भी ऐप डेवलप करवा रहा है लॉकडाउन में।
कि उसके दुकान में क्या क्या सामान मिल रहा है, आप ऑर्डर दे सकते हैं, पेमेंट उसमें गेटवे आप ऐड करवा सकते हैं, और वो पॉपुलर है। तो आजकल तो ये ट्रेंड ही है ऐप डेवलप करवाने का, इसीलिए कोडिंग का बिजनेस और बाजार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। उसमें आप भी देख रहे हैं कि प्लम्बर जो घर पे आ रहा है, मैं बैंगलोर में था तो प्लम्बिंग के बिजनेस में भी एक उन्होंने ऐप डेवलप करवा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर फील्ड में है, हर फील्ड में है ऐप बेस्ड सर्विस तो खैर बहुत बड़ा। और पुणे में जब मैं था तो मैं आपको बताऊं, सब्जी जो वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइड करवाने वाले इतने सारे एप्लीकेशन थे। पहले मैं डाउटफुल था कि कितने ऐप होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मोर देन 10 एप्लीकेशंस मुझे बड़े आसानी से मिल गए जो आपके घर तक होम डिलीवरी करेंगे। बताइए। तो उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं से एप्लीकेशन को डेवलप करवाया हुआ है। तो एक बहुत ही उम्दा फील्ड है। मुझे लगता है कि लोगों को सोलो लर्न पे जाना चाहिए, इस ऐप को डाउनलोड करके इसका यूज करना चाहिए। जी, अगला कौन सा है? अगला है क्विजलेट, QUAIZLET, क्विजलेट। अजय सर, ये फॉर्मूला थोड़ा सिंपल है, मैं आपको पहले बताता हूं। जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट देखते हैं एग्जामिनेशन का, प्रतियोगिता दर्पण, CSR बोलते हैं, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू। जनरली जो IAS की प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विस की या फिर SSC की, वो प्रतियोगिता दर्पण की सीरीज को या कंपटीशन सक्सेस रिव्यू की सीरीज को हर बार खरीदते हैं, उसके नए नए सेट खरीदते हैं। इसका फॉर्मेट थोड़ा वैसा ही है, लेकिन कुछ नई चीजें इसमें एडेड है, मैं बता रहा हूँ। ये सीखने को बड़ा ही इजियर और आसान बनाता है, जल्दी से आप सीख सकते हो। इसने बहुत सारे मिलियंस ऑफ फ्लैश कार्ड बना रखे हैं। फ्लैश कार्ड जहां छोटे छोटे कार्ड में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग टॉपिक पे मिलेंगे। क्विजलेट हैज मिलियंस ऑफ रेडीमेड फ्लैश कार्ड्स इन देयर ऐप। पहला। दूसरा, आप इस ऐप पर जाके खुद का भी एक फ्लैश कार्ड बना सकते हो। आप किसी टॉपिक पे अगर फ्लैश कार्ड बनाना चाहते हो, इंफॉर्मेटिव फ्लैश कार्ड, आप भी क्रिएट करके बना सकते हो। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब आपका भी इनपुट रहेगा, आपका भी पार्टिसिपेशन रहेगा। ये वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड है। दूसरा क्या है कि ये कई सारे गेमिंग एक्टिविटी करवाता है। गेमिंग इन द सेंस कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, एकेडमिक गेमिंग, जिससे आपका दिमाग ब्रशअप हो, जिससे आपका माइंड ब्रशअप हो, लगातार आप मेमोराइज करें किसी चीजों को। तो इसने थोड़ा इंटरटेनिंग तरीके से लोगों को काफी कुछ सिखाना शुरू किया है। लेकिन इट्स नॉट ओनली फॉर चिल्ड्रेन। प्रैक्टिस सेट अवेलेबल मिलेगा, स्टडी सेट फॉर स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स, उसके लिए आपको एग्जाम्स के लिए स्टडी सेट मिल जाएगा। उसके बाद कस्टम इमेज एंड ऑडियो टू इनहांस लर्निंग, बहुत सारे आपको इमेज मिलेंगे और ऑडियो मिलेंगे, ऑडियो फाइल मिल जाएंगे जिसपे आप लर्निंग को इनहांस कर सकते हो। वाह, तो ये एप्लीकेशन वाकई में बहुत उम्दा एप्लीकेशन है क्विजलेट, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट सर्विसेज के प्रिपरेशन में है या फिर कैट एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये क्विजलेट। जी, तो बहुत ही बेमिसाल ऐप है और सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको भी आप गूगल प्ले से आसानी से कोई भी कंपटीशन या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये तो बहुत बढ़िया है। और यही नहीं, अगर किसी को अपनी IQ टेस्ट करना है या हॉबी होता है बहुत लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने का, कि कहीं बैठे हुए बोर हो रहे हैं तो क्वेश्चन टिक कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत उसके लिए बेटर है। आपका नॉलेज भी इनहांस होता रहेगा और कोचिंग सेंटर्स पे डिपेंडेंसी भी। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों को सिखा भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास खुद नॉलेज रहेगा तभी तो आप उसको सिखाएंगे। और आपके पास नॉलेज है तो आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, आप नए नए फ्लैश कार्ड क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल, इन दैट वे यू आर पार्टिसिपेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा है कहूत। अब इसको काहूत भी कोई कह सकता है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंशिएशन हो सकता है। मैं इसका स्पेलिंग बता दूं, KAHOOT, है ना? फिर से सुन लीजिए, KAHOOT। इसको भी आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली ये जो है ना, भले ही ये क्विजलेट से थोड़ा मिलता जुलता इस फॉर्म में है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग एप्लीकेशन फॉर दोज हु प्रीफर लर्निंग थ्रू क्विजेज, है ना? जो क्विज के थ्रू अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सूचनाओं में वृद्धि करना चाहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन है। जो कई बार क्या होता है कि लोग कई बार बड़ा हेक्टिक टाइप ऑफ मॉडल नहीं फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे हम ऐसे स्टूडेंट से ही मिले हैं, आपने पढ़ाया है बहुत सारे स्टूडेंट को, आज तक कम से कम सैकड़ों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं आप, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बड़ा हेक्टिक तरीके से चीजों को कवर अप नहीं कर पाते हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सिंप्लीफाई होकर चीजें आए, है ना? उसके बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिकल कॉजेज भी होते हैं। कई बार कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको आप थोड़ा सा हेक्टिक तरीके से बड़ा फिलोसफी बताइएगा या फिर कोई कैलकुलेशन बताइएगा, रिसर्च में भी कुछ बताइएगा, तो टेक्निक उसको वो एकाकार उसके साथ नहीं हो पाएंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र प्रेफर करते हैं क्या कि अगर उनको थोड़ा फन तरीके से कोई क्विज के फॉर्म में बता दे चीजों को, तो आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। तो ये उनके लिए है ना? तो इसमें हो सकता है कि आपका बहुत सीरियस टाइप ऑफ कंटेंट कई बार ना मिले, लेकिन आपको एक जनरल फॉर्म ऑफ कंटेंट क्विज के फॉर्म में उपलब्ध करवा देगा। तो इट हैज रेडीमेड क्विजेस ऑन एनी टॉपिक, दुनिया के किसी भी बहुत सारे विषयों पे। किसी भी विषय कहना मुश्किल है क्योंकि मैंने पूरा डिटेल अभी चेक नहीं किया है। बहुत सारे विषय पे आपको क्विज मिल जाएंगे और वो आपके नॉलेज को इनहांस करेगा, इसकी गारंटी है। इट विल इनहांस योर नॉलेज
आप ए पे हो तो आप कम से कम जेड तक पहुंच जाओगे। यू कैन प्ले विथ अदर्स ऑल्सो, आप क्विज दूसरों के साथ भी खेल सकते हो। इट कैन बी यूज फॉर ऑफलाइन क्विज कॉम्पिटिशंस, ऑफलाइन क्विज कॉम्पिटिशंस में भी आप काहूत का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक बार अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लिया तो करने के बाद आप उसका यूज फर्दर कर सकते हो। जी अजय सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। और इस देखिए ऐप में लर्निंग बेस्ड ऐप का एक होता है, एक तो आपका अपना नॉलेज बढ़ता है, दूसरा आपका नॉलेज तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ आपकी इंटरेस्ट जागती है, क्यूरियोसिटी बुझती है, बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत देश दुनिया को लेकर, समाज को लेकर, कैसे कोई चीज़ें परिवर्तित हो रही है। तो ये सारा जिज्ञासा का समाधान प्लस ज्ञान में भी वृद्धि, और जब ज्ञान होता है तो आदमी पास ताकत आता है बोलने के लिए, है ना, कहीं भी अपने आप को, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए। और कई बार हम बहुत सीरियस नहीं होते, हमें कोई कंपटीशन तैयारी नहीं करना है तो हम क्यों पैसा दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फ्री ऑफ ऐप, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसका डेफिनेटली यूज होना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छा है। और हमें बताना भी चाहिए, जो भी मास कम्युनिकेशन के फील्ड में एक्टिव है, मुझे लगता है कि इस तरह के एप्लीकेशन कह रहे हैं, बताना चाहिए। जी। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है उडेमी, UDEMY। अच्छा, इसका तो प्रचार भी बहुत है। इसका प्रचार भी है, इसके बारे में आपको बता दूं। उडेमी 1,30,000 से ज्यादा वीडियो इस पे अवेलेबल है। वीडियो एक तरह से वीडियो ट्यूटोरियल का प्लेटफॉर्म है ये। इट हैज मोर देन 1,30,000 वीडियो ट्यूटोरियल्स फॉर कोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी से लेके बिजनेस, पर्सनल डेवलपमेंट, ड्राइंग, राइटिंग, योगा और इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज ये आपको वीडियो मिलेंगे। सर ये फ्री है? ये भी फ्री है। अच्छा। फ्री है। और इसमें एक है कि आप अपने पेस पे चीजों को करते हो, कोई हड़बड़ी नहीं है कि आपको 4 घंटे में चीजों को कंप्लीट करना है। आप अपने पेस के अकॉर्डिंग वीडियो को देखोगे, आप उसको पॉज भी कर सकते हो, देखोगे, सीखोगे। एक्सपर्ट का इस पे एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, डिस्कशंस भी आपको होंगे, सर्वे, कुछ लोग सर्वे भी करते हैं आपके नॉलेज को लेके, इंटरेक्टिव लर्निंग है। और एक और बात है कि कुछ लोग जो एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में काफी एक्टिव है, तो उनको भी ये लोग गाइड करेंगे, इसके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो ये जो लॉकडाउन में एजुकेशन सेक्टर में इतने सारे रिसर्च बूम आ गया, बूम आया, तो उसमें ये सब कई सारे फ्री, कई सारे पेड, है ना, बहुत सारे बढ़िया, एजुकेशनल में मत समझिए कि एक बड़ा बूम आ गया। बूम आ गया। एक ही बात है कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर इनका यूज करें तब, अगर यूज नहीं करेंगे अजय सर तब हम लोग भी नहीं, तो वो तो विद्यार्थियों पर है। और जो इंटरेस्टेड हैं, देखिए हर आदमी का अपना होता है। किसी ने ऐप बनाया, कोई बता रहा है बैठ के, अब कोई पढ़ना चाहेगा पढ़ेगा, कोई चर्चा करना चाहेगा, वो तो बिल्कुल जिसका जो ड्यूटी है वो करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी हर एक आदमी की अपनी सीमाएं हैं। बिल्कुल। हमारी अपील बस यही रहती है कि आप इसको एक बार देखें जरूर। और मेरे ख्याल है कि अगर 100 में से अगर 50 स्टूडेंट भी इन ऐप्स को चेक करेंगे तो कम से कम 10 तो उस पर एक्टिव होगा। तो हम उस टारगेट को ही लेके चल रहे हैं। हमारा जो पूरा ये हम लोगों ने एक अपना थॉट प्रोसेस तैयार किया है कि हम एजुकेशन के बारे में बहुत सारी चीजें उन बच्चों तक पहुंचाएंगे जिन्हें तक नॉलेज नहीं मिल रहा है। तो उस प्रोसेस में मुझे लगता है कि उनका सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लगातार उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे। फर्दर अजय सर का यूट्यूब चैनल है, लगातार मुझे बुलाते रहते हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहें। फर्दर अगर आपको कोई इशू है, कोई सवाल है, एजुकेशन के किसी भी टॉपिक पे अगर बातचीत करनी है तो वी विल डेफिनेटली डिलीवर। हम उसके साथ पूरी तैयारी के साथ आएंगे। तो अजय सर के कमेंट यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज लिखें आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बातचीत। और आप देख रहे होंगे कि कितना रिसर्च बेस्ड ये कंटेंट है, इतना फ्री ऐप। पिछले बार भी हम लोग 6 ऐप पर लगभग किए थे, इस बार भी आप इतने फ्री। इनफैक्ट उसको काफी लोगों ने मुझे बोला कि काफी, मुझे पर्सनली उन्होंने व्हाट्सएप किया, बोला कि सर काफी अच्छा कंटेंट आप लोगों ने डिलीवरी किया है। तो हमें भी मोटिवेशन मिल गया। हमें भी, हमारे विद्यार्थी बहुत कमेंट करते हैं, लेकिन उनका है कि व्हाट्सएप पे तो बहुत कमेंट आते हैं हमें, लेकिन कमेंट बॉक्स में थोड़ा बहुत तो इजी नहीं होते हैं, चाहे बहुत लोग साइन इन वगैरह का फॉर्मेलिटीज होता है, तो इसलिए कमेंट कम दिखता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में चीजें तो मैं दो लिहाज से, एक तो क्योंकि चैनल को हम चाहते हैं कि चैनल एक नए आयाम पे जाए, और दूसरा कमेंट बॉक्स में आने से चीजें बड़ी ऑथेंटिक फॉर्म में आ जाती हैं। हमारे पास एक प्रॉपर बेस रहता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट जो सर ऐप है, वो ऐप नहीं है सर, ये एक्चुअली में मैं आपको बता रहा हूं MOOC.org, मूक के बारे में बता रहा हूं। अभी मैंने इतना इस पे केवल वेबसाइट के बारे में रिसर्च किया है, इसके ऐप के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं लिया है। फर्दर हो सकता है इन्होंने ऐप डेवलप किया हो, क्योंकि कोई भी नॉलेज नहीं दे सकता हूं मैं विदाउट रिसर्च। तो MOOC.org ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वाइड प्लेटफॉर्म है। और इसके बारे में मैं 2 चीज बताना चाहता हूं जब मैं रिसर्च कर रहा था, कि इट इमर्ज फ्रॉम द ओपन एजुकेशनल रिसोर्स मूवमेंट। अच्छा। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मूवमेंट से निकला है ये। मतलब ऑनलाइन फील्ड में भी कुछ मूवमेंट चल रहा है। बहुत पुराना भी है, मतलब बिल्कुल काफी पुराना है। लॉकडाउन से पहले मैं इसकी सारी डिटेल्स को भी थोड़ा बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा। तो ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज मूवमेंट से निकला है, ठीक है। तो ये एक मूवमेंट का पार्ट है, विच वाज स्पार्क्ड बाय MIT ओपन कोर्स वेयर प्रोजेक्ट। मतलब जब से इंटरनेट
की उपलब्धता हमारे बीच में शुरू हुई, इंटरनेट अवेलेबल होना शुरू हुआ, तो कुछ थिंकर्स थे एडुकेशन के फील्ड में, बहुत सारे कुछ ऐसे लोग थे जिसको आप कह सकते हैं एडुकेशन एक्टिविस्ट आप बोल सकते हो। उन लोगों ने सोचा कि बहुत सारे रिसोर्स तो हैं लेकिन रिसोर्स लॉक्ड हैं, रिसोर्स को लोगों के बीच में ले जाना है, तो उन्होंने ऑनलाइन एक मूवमेंट ही खड़ा कर दिया, है ना। जैसे हम ओपन सोर्स मूवमेंट की बात करते हैं, ओपन सोर्स मूवमेंट का मतलब है कि कोई भी जाके वहां पार्टिसिपेट करे, उस फाइल को ओपन करे, नॉलेज ग्रहण करे। तो ठीक उससे ही मिलता जुलता है ये जी, ठीक है, जो मूक है। तो mooc.org के बारे में बता दूं कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज विच इज फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर एनीवन टू इनरोल। कोई भी इस पे इनरोल कर सकता है, कोई एज का ऐसा बार नहीं है। ये फ्री ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध करवाता है और किस किस फील्ड में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज मूक्स टू लर्न फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ रीजन इंक्लूडिंग करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट के फील्ड में भी अगर आप कुछ करना चाहते हो मूक पे जाओ। चेंजिंग करियर्स के बारे में काउंसलिंग चाहते हो मूक पे जाओ। कॉलेज प्रिपरेशंस, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन, सप्लीमेंटल लर्निंग भी आपको प्रोवाइड करेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग मेथड्स की लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में भी आपको गाइड करेगा। कॉर्पोरेट एंड ई लर्निंग एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगा और बहुत कुछ। तो मूक एक बहुत बड़ा मंच है। मूक पे अगर बातचीत की जाए तो अगर जनता का, हमारे देखने वालों का अगर डिमांड होगा तो मूक पे हम एक पर्सनल एक खास एपिसोड मूक पे ही कर देंगे। अभी तो हम इसके ब्रीफ बता रहे हैं ताकि हम ये चेक कर रहे हैं कि यूट्यूब में जो हमारे दर्शक हैं और जो नए दर्शक जुड़ने जा रहे हैं उनका क्या इस पर रिएक्शन है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें देयर आर वाइड डिफरेंट वेराइटी ऑफ नॉलेज। देयर इज, मतलब इसका रेंज जो है ना बहुत लिमिट नहीं है और ये नए आने वाले समय में नई नई चीजें अपडेट हो रही हैं, नई चीजें अपग्रेड हो रही हैं क्योंकि नॉलेज की वैसी कोई सीमा नहीं होती है। तो मूक इस मायने में बहुत खास है। अब मैं आपको इसमें एक और चीज बता रहा हूं क्योंकि आपने हिस्ट्री की बात की थी। ईयर 2000 में, ईयर 2000 saw change in online or e-learning and distance education with increasing online presence, open learning opportunities and the development of MOOC। तो MOOC का डेवलपमेंट 2000 के बाद हुआ है। मतलब 2000 में क्या हुआ कि चीजें जो है बहुत तेजी से मतलब फैली हैं ऑनलाइन फील्ड में, और जो इंटरनेट है उसने एक कैटलिस्ट का काम किया, उसने कैटलिस्ट का काम, एक उत्प्रेरक का काम किया। तो इंटरनेट के बड़े स्तर पे फैलाव के बाद MOOC जैसे प्लेटफॉर्म डेवलप होना शुरू हो गए और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोगों को फर्दर आज भी बेनिफिट मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। और ये हर दिन क्या, हर मंथ कुछ नए आइडियाज को और नए नए कोर्सेज को भी ऐड करते हैं। तो टेक्निकली भी आप रिच हो जाओगे, एकेडमिकली भी रिच हो जाओगे, लेकिन मूक के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जी। और काफी इंटेंसिव रिसर्च, इंटेंसिव। इसमें दो बातें मैं आपको बता दूं कि मूक के कुछ अलग अलग वेराइटीज हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग इनसाइड मूक। अलग अलग काइंड क्या है कि मूक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मैं कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पहले बताऊं तो आप ये मत सोचो कि मूक है तो आप वहां कुछ भी करते रहोगे। उसके भी कुछ अलग अलग उसके अंदर भी कुछ अलग अलग सेग्रीगेशन है। तो एक होता है सी मूक्स, एक होता है एक्स मूक्स। एक्स मूक के बारे में पहले बता दूं कि अगर आप किसी कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेशन चाहते हो, और ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ कोर्स है, जैसे हमारा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स। तो हम ट्रेडिशनल फॉर्म में एडमिशन लेते हैं, 6 महीने का सिलेबस पूरा करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं, फिर हमें एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्स मूक का कॉन्सेप्ट ये है, इफ यू वांट सर्टिफिकेट, माय फ्रेंड्स, इफ यू वांट सर्टिफिकेट, गो थ्रू द एक्स मूक सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन्स। एक्स मूक का भी कैटेगरी है कि एक्स मूक के अंदर क्या क्या आ रहा है। एक है सी मूक्स। सी मूक के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है ना। हियर दे आर नॉट वेरी मच बॉदर्ड अबाउट द सर्टिफिकेट। यहाँ वे सर्टिफिकेट के बारे में बॉदर नहीं करते हैं। उनके लिए कि एडुकेशन के फील्ड में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, इसमें एक वर्ड उन्होंने दिया है कनेक्टिविस्ट पेडागॉगी। मतलब ऐसा पेडागॉगी जो लोगों से आपको जोड़ सके। उसमें उनके लिए ट्रेडिशनल पेडागॉगी मायने नहीं रखता है। पेडागॉगी वैसा होना चाहिए जो लोगों के साथ आपको जोड़ दे। पेडागॉगी मतलब पढ़ाने का तरीका, आप कैसे पढ़ा रहे हैं वो बात है। डेफिनेटली। इसमें एक और बात है, एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अप्रोच है अटेम्प्ट टू कनेक्ट लर्नर्स को आप ज्यादा से ज्यादा कैसे कनेक्ट करते हो, है ना, उनके साथ कैसे कोलैबोरेट करते हो, कैसे किसी ज्वाइंट प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो, और नए नए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, नए नए आइडियाज के थ्रू फर्दर किसी सब्जेक्ट को कैसे इनहेंस करते हो। तो यहाँ सर्टिफिकेट मायने नहीं रख रहा है, यहाँ आपका नॉलेज डेवलपमेंट एज ए पर्सनैलिटी, एज ए ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो एक्स मूक है दैट विल प्रोवाइड यू द सर्टिफिकेट। वाह, ठीक है। तो मूक के बारे में अभी इतना ब्रीफ मैंने बताया है कि मूक के 2 पार्ट हैं, सी मूक, एक्स मूक। आप चेक कर लो कि आप किसके साथ आगे जाना चाहते हो, आपके रिक्वायरमेंट क्या है। एक्स मूक में जाओगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, सी मूक में जाओगे तो वो एक प्रयोगात्मक किस्म की चीजें हैं जहां आप सीखने वाले जो हमारे बच्चे होते हैं या लोग हैं, सीखने वालों के साथ जुड़ते हो, अलग अलग नई नई अवधारणाओं के साथ।
वहां प्रयोग करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता है, लेकिन एक्स मूक में स्वतंत्रता नहीं है, वो एक फिक्स फॉर्मेट में चीजें चलती हैं। ठीक है, और मूक जो है सबसे बड़ी बात कि वाइड नंबर ऑफ कोर्सेज को अवेलेबल करवा रहा है, लेकिन मूक को थोड़ी देर की बातचीत में समेटना थोड़ा मुश्किल है। मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि यूट्यूब पे अगर हमारे दर्शक चाहेंगे कि हम लोग इस पे और फर्दर बात करेंगे तो डेफिनेटली इस पे इंटेंसिव रिसर्च के साथ एक पूरा एपिसोड तैयार किया जाएगा। जी जी, तो ये था रजनीश सर के द्वारा प्रस्तुत तमाम फ्री, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं लिंक डाल दूंगा आपको, लास्ट में लिंक रहेगा उसका, कि उसमें आप जाके और जो फ्री है वो जान सकते हैं। और आज लगभग हम लोग 5 या 6 आज हम लोगों ने 4 फ्री एप्लीकेशन पे बात किया और एक मूक प्लेटफॉर्म पे यानी बात कि किया। कुल मिलाकर 5 ऐप पर हम लोग ने बात किया, और नहीं, 4 प्लेटफॉर्म, 4 एप्लीकेशन और एक वेबसाइट के बारे में एक बात किया। वेबसाइट, 4 एप्लीकेशन, एक वेबसाइट, तो कुल मिलाकर 5 टॉपिक आज हम लोग के बातचीत के बीच में रहा। और इसी तरह से अगर आप लोग की भागीदारी रही तो हम लोग आगे भी और बहुत फ्री है, और भी अलग अलग, और आप देखेंगे सबका प्रयोजन अलग अलग है, कंटेंट अलग अलग है, और ट्रीटमेंट पढ़ाने का जिस पे तरीका है, किसी पे वीडियोस है, किसी पर फंकीज आपको देखेंगे चीजें मिलेंगी, किसी पे फ्लैश कार्ड है, किसी पे क्विज है, तो अलग जहां आपको ठीक लगता है अपने पसंद के अनुसार आप जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रजनी सर कुछ और बचा? नहीं, अभी सर इतना काफी है, और मैं फर्दर वही अपील करूंगा कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, और फर्दर अगर हमसे कोई असिस्टेंस चाहिए, आप किसी खास टॉपिक पे बातचीत करवाना चाहते हो, हम लोग उसके लिए भी रेडी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दर्शकों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद।